नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हिंदी के ऐसे 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लाया हूँ जो कि 17 फरवरी 2025 के एग्जाम में यहाँ से 6 से 7 प्रश्न दोनों पालियों में रहेंगे। मैं 1000% गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, एक भी क्वेश्चन को भूलना मत, सभी प्रश्नों को याद कर लेना, ठीक है। तो आप वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, कि मैं 2025 वाले छात्रों को बहुत ही हेल्प करूँगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना मेरे भाई, ठीक है। अब हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, एक एक कर सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगर तुम्हारा कोई भी प्रश्न गलती हो जाए उसे लिख कर याद कर लेना, उसे छोड़ना मत। क्या पता क्या है वही प्रश्न पूछ दे तो तुम्हारा गलती हो जाएगा, ठीक ना। तो अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो जाति प्रथा को। हमारे देश में अगर जब बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कोई भी है तो वह जाति प्रथा है, ठीक है। अम्बेडकर जी से हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, कि बाबा पूछता है तो इनका जन्म कब हुआ था? पहला बताओ, जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? पहले बताओ तो तुम। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। तो मेरे भाई, इन्होंने एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट अंग्रेजी में लिखे थे। तो इसका हिंदी अनुवादक करने वाले कौन है? उन व्यक्ति का नाम बताओ। तो उसका नाम है ललई सिंह यादव। हिंदी में अनुवाद करने वाली एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के कवि का नाम है ललई सिंह यादव, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है, तो सभ्य समाज की किसकी आवश्यकता है? तो मेरे भाई, जाति प्रथा की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश में जाति प्रथा इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि वहाँ पे भारत में बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। हु आर शुद्धराजू किसकी रचना है? तो मेरे भाई, वो भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र मेरे भाई सेन साहब नहीं बल्कि खोखा है। राइट आंसर सी होगा, ठीक है। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, ऐसा किसने कहा था? तो उसी मदन की मम्मी कही थी, माँ कही थी। सच्चा भगत कहाँ बसता है? तो गाँव में बसता है। भगत नहीं, यहाँ पे भारत होगा। सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो गाँव में बसता है, ठीक है। भारत से हम क्या सीखें? पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो वह एक भाषण है, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कर रहा है, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो जो दूसरा के इशारा पर भटकते रहता है उसे मूढ़ या मूर्ख कहते हैं, ठीक है। मूढ़ बोलो या मूर्ख बोलो, एक ही है, ठीक है। इसीलिए दूसरे के इशारों पर मत करना, जो भी करना है खुद करना, खुद स्वयं करना और अपने कॉन्फिडेंस में रख कर करना। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो विल्हेल्म मुलर नाम था। राइट आंसर बी होगा। कट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किए थे? तो मैक्स मुलर ने किए थे, ठीक है। करा परंपरा का मूल्यांकन की रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा जी हैं। राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न मेरे भाई, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? तो एक पतंग अनंत में मेरे भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, अशोक वाजपेयी जी की रचना है। 12 का राइट आंसर डी होगा मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न करा, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। कहता, मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो मछली के लेखक हैं अमर विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, ठीक है। गुरु नानक कौन थे? तो गुरु नानक जी थे मेरे भाई, वह एक हिंदुओं सिखों के प्रथम गुरु थे। और सिखों के 10वें गुरु का नाम बताओ तो मेरे भाई, सिखों के 10वें गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। उनका जन्म कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन करा यहाँ पे 16 नंबर, कि जप्पू जी किसकी रचना है? तो जप्पू जी गुरु नानक जी की रचना है। करा कि गुरु नानक जी की रचना करा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी कौन सी विद्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ललित निबंध है, ठीक है। कहता बीर हलीला किसकी रचना है? तो बीर हलीला जो है वह घनानंद की रचना है। कहता घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो घनानंद जी का जो जन्म हुआ था 1680 ईस्वी के आसपास हुआ था। कहता स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो स्वदेशी जो है प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। 20 का राइट आंसर ये होगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे करा, दही वाली मगम्मा किस भाषा से
अनुदित कहानी है, तो वह कन्नड़ भाषा से अनुदित कहानी है। राइट आंसर बी होगा मेरे भाई। कह रहा टॉलस्टॉय कौन थे, तो टॉलस्टॉय एक रूसी लेखक थे। ठीक है, राइट आंसर सी। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां जी हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र कौन था, वाद्य यंत्र क्या था, तो शहनाई था। ठीक है, राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न पे कर अक्षरों की कहानी किसकी रचना है, तो अक्षरों की कहानी गुणांकर मूले जी की रचना है। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है, तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है। बहादुर को लेकर घर लेखक के घर कौन आया था, तो लेखक के साला साहब आए थे। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो ये सरंगराजन। ठीक है मेरे भाई, राइट आंसर डी होगा। सात कोरी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं, तो मेरे भाई सात कोरी होता जी उड़िया के प्रमुख कथाकार हैं। कहता है कि मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी, तो मगम्मा जो थी मेरे भाई बंगलोर शहर में दही बेचा करती थी। कह रहा है यहाँ पे पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितने खेत छोड़ कर गए थे, तो 1 बीघा खेत छोड़कर उन्हें ससुर जी गए थे। ठीक है, मंगू कब से पागल थी, तो जन्म से ही पागल थी और गूंगी भी थी। गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी, तो गुरु नानक जी की भेंट जो हुई थी मेरे भाई वह बाबर से हुई थी। ठीक है, मछली शीर्षक का पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, तो मछली जो है वो एक प्रकार की कहानी है। ठीक है, जिसके लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, तो मेरे भाई बार बारता समापन हेतु। ठीक है, नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, तो वह एक निबंध है। राइट आंसर ये होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि पठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है, तो मेरे भाई खोखा से खतरा हो सकता है। ठीक है, कहता है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, तो भाईचारे का दूसरा नाम है लोकतंत्र, जो कि भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है। लोकतंत्र बहुत ही मजबूत है भारत का लोकतंत्र। भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है, तो भारत की सर्वाधिक आबादी महानगरों में बसती है। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था, तो भारत का गवर्नर जनरल था। कहा कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, तो मानव मुक्ति का पुरोधा भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। देखो यह प्रश्न दोनों पालियों में छपा रहेगा, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। 41 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है, तो सेन साहब जी का है। राइट आंसर ये होगा। जिसके लिए उन्होंने घर पर किसको बुलाया, बरही को, लकड़ी को टोटा करने वाला। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया, तो मैक्स मुलर ने किए थे। राइट आंसर बी होगा मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न मात्र 7 क्वेश्चन आया है, ध्यान से पढ़ लो। निर्वस्त्र विद्या का संबंध किससे है, तो निर्वस्त्र विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। कहा कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, तो गौर देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है, तो सूर्य नामक जो पुस्तक है मेरे भाई गुणाकर मूले जी की रचना है। कह रहा नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। राइट आंसर ये होगा। कह रहा 48 नंबर क्वेश्चन, जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है, तो जिंदगी और जोंक अमरकांत जी की रचना है। कह रहा कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो नेपाल से भाग कर आया था, अपनी माँ के मार के कारण भाग कर चला आया था। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था, तो लेखक का गांव उच्च गांव सानी था, उच्च गांव सानी। ठीक है, अगला प्रश्न करा पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे, तो लखनऊ घराने के वंशज थे। तो मेरे भाई मैंने कॉमन क्वेश्चन हिंदी से करा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों का 30 से 35 प्लस सही हुआ होगा। अगर आपको जो प्रश्न नहीं आता है मेरे भाई या गलती हो गया होगा उसे लिख कर जरूर याद कर लीजिएगा, क्या पता आने वाले बोर्ड एग्जाम में वही प्रश्न पूछ दे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। अभी पढ़ो, अभी से शुरुआत करो, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी रहेगी। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।